वर्ण में पहला जो है वो है हमारा स्वर। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो स्वतंत्र हो, ठीक है, जिसे बोलने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की जरूरत ना पड़े, उसे हम कहते हैं स्वर। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, लिर, ए, ओ और औ। अब आप बच्चों ध्यान देंगे कि आपने जैसे यहाँ पर देखा री, और ये है आपका बड़ा री, जो कि हमारी संस्कृत भाषा में ही आता है। हम हिंदी भाषा में केवल छोटा री पढ़ते हैं। और एक आपका वर्ण और आता है लिर। तो ये आपका संस्कृत भाषा में जो है बड़ा री और लिर, ये जो दो आपके स्वर हैं वो और आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्वर है संस्कृत भाषा में, इनकी संख्या होती है 13। अब हम जानेंगे स्वर के भेद। तो स्वर जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, अर्थात जिसे बोलने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगे और जहां पर आप एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री और लिर। तो इन्हें बोलने में, ये स्वर वर्णों को बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। अच्छा बच्चों, ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो है आपका छोटा री है और ये आपका लिर, ये व्यंजन नहीं बल्कि ये स्वर के अंतर्गत आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ, जैसे कि बोलने से ही आप समझ सकते हैं, दीर्घ मतलब ज्यादा या अधिक। तो यहाँ पर जिन्हें बोलने में आपको अधिक समय लगता है, अर्थात जहाँ 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आप यह भी बोल सकते हैं कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में हर स्वर से दुगुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर है ये 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। और तीसरा है हमारा स्वर के अंतर्गत प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन्हें बोलने में अत्यधिक समय लगता है, अर्थात जहाँ 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लुत स्वर जो है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं लिखा गया, बल्कि ये जो स्वर है इसके लिए हम इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या तो आप इंग्लिश के एस के जैसे या फिर हिंदी के 3 के जैसे आप इसको बनाते हैं। और आप यह भी कह सकते हैं कि जिन स्वर को बोलने के लिए या जिन स्वर वर्णों को बोलने के लिए हमें हर स्वर से तिगुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप किसी का नाम लेते हैं ओम, तो ओ और माँ आता है। लेकिन आप अगर कोई श्लोक में उच्चारण कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से लिखते हैं ओम। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये जो है हमने इसको थोड़ा खींच कर बोला, थोड़ा सा अत्यधिक समय तक बोला। तो प्लुत स्वर जो है बच्चों, ये जानिए कि जहां पर भी आप प्लुत स्वर लगाते हैं उसके पहले वाला जो स्वर है उसको आपको खींचकर बोलना होता है। तो ये प्रायः जो है इसका प्रयोग श्लोक में किया जाता है और संस्कृत भाषा में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।